दोस्तों नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि नालंदा कभी भारत की परंपरा और पहचान का जीवंत केंद्र हुआ करता था। शिक्षा को लेकर यही भारत की सोच रही है। शिक्षा ही हमें गढ़ती है, विचार देती है और उसे आकार देती है। भारत के गरीबों को दूर करने का माध्यम शिक्षा ही है। ज्ञान विज्ञान के तर्ज पर हम गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं। नेहरू और मोदी की सोच में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। ज्ञान के तर्ज पर ही विकास की शुरुआत हो सकती है। दोनों की बातों में एकरूपता के बावजूद बुनियादी अंतर भी है, जिसे समझना और जानना जरूरी है। नेहरू ने कभी भी भारत की सांस्कृतिक विरासत को केंद्र में रखकर ज्ञान विज्ञान की नीतियां नहीं बनाई। नेहरू की नज़र में सांस्कृतिक पहचान में धर्म की कुत्सित भावनाएं उभर कर सामने प्रकट होंगी और भारत की धर्मनिरपेक्षता के आधार को खंडित कर देगी। यह उनकी ठोस बुनियादी सोच थी। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी पश्चिमी आयातित ज्ञान विज्ञान पर टिका रहा। इस सोच को मजबूती से लागू करने के लिए अंग्रेजी विषय को माध्यम बनाया गया। विदेशी पुस्तकों में विदेशी ज्ञान भारत के ज्ञान विज्ञान की पहचान बन गई। सोशल साइंस भी इसी आकार में समाहित हो गई। राष्ट्र की परिभाषा से लेकर राजनीतिक विचार विमर्श का आधार भी पश्चिमी ज्ञान विज्ञान बना। भारत के विश्वविद्यालय में नौकरी और प्रोन्नति भी उसी सोच के साथ बनती गई। अफसरशाही की एक मजबूत टीम भी उसी तरह तैयार की गई। इस तरह से शिक्षा संस्थान के पाठ्यक्रम को बनाने वाली संस्थाएं भी उसी नक्शे कदम पर चलती गईं। भारत की अपनी पहचान और आज़ादी के बाद भी 6 दशकों तक अपने गले में फंदे के रूप में उसी तरह ढोती रही। नरेंद्र मोदी ने इस फंदे की गिरा को खोलने की सोच विकसित की। चूंकि माहौल और व्यवस्था भारतीय ज्ञान विज्ञान की परिधि से कोसों दूर था, इसलिए समय गुजरता गया। एक किस्त प्रधानमंत्री के रूप में गुजर गई। दूसरी किस्त के रूप में नई शिक्षा नीति अवधारणा को बाखूबी लागू किया गया। क्षेत्रीय भाषाओं और हिंदी पर बल दिया गया। मृत प्राय संस्कृति को जिंदा किया जाने लगा। दुनिया के सामने उपस्थिति समस्याओं का हल भारतीय दृष्टिकोण में ही है। भारत की सोच में एक शांतिपूर्ण जगत की विहंगम दृष्टि है, जिसमें सब कुछ है: लोकतंत्र, व्यापार, भौतिक सुख सुविधा और युद्ध रहित विश्व। लेकिन समस्या दुनिया के सामने भारत की ज्ञान व्यवस्था को सुनियोजित ढंग से स्थापित और संचालित करने की थी। वह कैसे किया जाए, यह सबसे बड़ी चुनौती थी। तीसरी किस्त में प्रधानमंत्री की सोच इस बात पर टिकी हुई थी कि तब तक कुछ राजनीतिक समीकरण ने उथल पुथल मचाई। कुछ शिक्षा जगत में चोर उचक्कों ने भारत की एक बेहतरीन सोच पर प्रश्न खड़ा कर दिया। अहम प्रश्न यह है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान का मजबूत आधार कैसे बनेगा, वो कौन होगा इसका सूत्रधार? क्या प्रधानमंत्री की सोच केवल कुछ कार्यक्रमों तक ही सीमित रहेगा या उससे भी आगे बढ़ेगा? ये सारे प्रश्न हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अगर भारत के पुरातन इतिहास की चर्चा की जाए तो भारत के ट्रेंड संबद्ध हड़प्पा के समय मेसोपोटामिया से लेकर अफ्रीकी देशों तक था। हड़प्पा संस्कृति के केंद्र बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध और गुजरात हुआ करता था। पूरा मध्य एशिया भारत के साथ जुड़ा हुआ था। ईरान में भारतीय संस्कृति के अवशेष मिले हैं। डेक्कन और क्षेत्र के जरिए पूरा पूर्वी एशिया भारत के व्यापार से बंधा हुआ था। व्यापार केवल सामान का नहीं होता था, बल्कि विचारों का भी होता था। इसी तरह भारत से नेपाल और पुनः चीन और पूर्वी एशिया में बुद्धिज्म और हिंदुज्म संस्कृति का विस्तार हुआ। चीन के 2 महत्वपूर्ण यात्री फाहियांग और ह्वेनसांग भारत में 5वीं और 7वीं शताब्दी में आए। इसे गुरु भूमि के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि आधुनिक चीन कम्युनिस्ट देश होने के बावजूद और ईश्वर में विश्वास नहीं करने के बावजूद भारत को गुरु देश के रूप में मानता है। 20वीं सदी में अमेरिका ने बड़े पैमाने पर थिंक टैंक की शुरुआत की, जो पूरी दुनिया को समझने और उसी अनुरूप नीतियां बनाने के लिए तैयार किया गया। ये थिंक टैंक थे तो गैर सरकारी, लेकिन उनको आर्थिक मदद सरकार से मिलती थी। इसके तर्ज अमेरिका ने ज्ञान शक्ति का एक ऐसा मजबूत आकार बना लिया कि दुनिया में किसी भी समस्या का हल उन्हीं एक्सपर्ट से पूछा जाता है। यहाँ तक कि भारत में जब संसद पर आतंकी हमला हुआ तो उनकी समझ में अमेरिकी थिंक टैंक से लेने की कोशिश की गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत विश्व गुरु रहा है और हमारी
सोच को पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। इसलिए हम सभी यह गौरवान्वित होते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने और उसी सोच के तहत शिक्षा व्यवस्था को लागू करने की तरफ अग्रसर है। धन्यवाद।